सुप्रभात विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 7 क्या निराश हुआ जाए, जो कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है, पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले हम लेखक जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो आइए बच्चों, इनके जीवन के बारे में जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ। इनकी मृत्यु 19 मई सन 1979 ईस्वी में हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार एवं भारतीय संस्कृति के महान लेखक थे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। बच्चों, इनकी कुछ रचनाएं हैं: सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, नाथ संप्रदाय, बाण भट्ट की आत्मकथा आदि। तो ये तो बच्चों इनके जीवन परिचय के बारे में था। अब हम जो हमारा पाठ है उसका थोड़ा सा सार समझने की कोशिश करेंगे। प्रस्तुत पाठ, जो कि लेखक द्विवेदी जी द्वारा रचित है, क्या निराश हुआ जाए में लेखक ने कहा है कि समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहने से जो निराशा का वातावरण बनता जा रहा है, उस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस आरोप प्रत्यारोप के वातावरण में मानव मन को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी आशा की ज्योति न तो बुझी है और न भारतवर्ष को महान बनाने की संभावना क्षीण हुई है। हाँ जी बच्चों, तो ये जो पाठ है यह हमारे समाज की वर्तमान स्थिति पर आधारित है और लेखक इसमें कह रहे हैं कि आज का जो समाज है वो इस तरह का बन चुका है कि इसमें चोरी, डकैती, ठीक है, ठगी और भ्रष्टाचार, ऐसे अनेक जो दोष दिखाई देने लगे हैं। तो उसके कारण कह रहे हैं कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे मन में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव थिंक रखनी चाहिए। अगर इस समाज में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, ठीक है। हमें अपने भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। तो आइए बच्चों, इस पाठ को शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार पत्र भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा देश है, ठीक है, प्रतिदिन हमारे जो समाचार पत्र में हम जो डेली की खबरें सुनते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, ठगी है, डकैती है, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार जैसे समाचार यानी खबरें सुनाई पड़ती हैं, ठीक है, देखने को मिलती हैं। आरोप प्रत्यारोप यानी कि आरोप लगाना, दोष करना, ठीक है, प्रत्यारोप किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे को दोषी ठहराना, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक यही कह रहे हैं कि अब तो हर एक व्यक्ति को संदेह यानी शक की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने ऊंचे पद पर है यानी कि जो जितना हाई पोस्ट पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई दिए जाते हैं। एक बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो इस जो ये पैराग्राफ है बच्चों, इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं कि एक बार एक बड़े आदमी ने कहा था कि आज के समय में सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। आपने भी देखा होगा, ठीक है, जैसे कोई
कोई अच्छा कार्य करने को जा रहा है तो पहले लोग उसमें दोष निकालने लग जाते हैं, उसकी बुराइयां निकालने लग जाते हैं, यानी उसके जो गुण हैं उनको तो लोग भूल ही जाते हैं, ठीक है। और जो उनकी कमी है, उसके जो दोष है, उसको बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, ठीक है। तो आज के समय में दोष तो हर सभी में होते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसमें दोष नहीं होते। तो यहाँ पर यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो अगर ऐसी ही स्थिति है तो ये सचमुच में ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के ग्वहर में डूब गया? ग्वहर का मतलब होता है बच्चों गहरा अंधेरा, ठीक है, गहरा अंधेरा। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि जो सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन जी ने देखा था, क्या वो अंधेरे में डूब गया है? तो वे कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा मेरा मन नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है। हमारा भारत ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा ही रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ रही है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो हाँ जी बच्चों, यहाँ पे देखिए, जीविका, रोजी रोटी का साधन, निरीह, इच्छा, ठीक है। तो श्रमजीवी यानी कि काम करके जीवन बिताने वाला, ठीक है। और जो फरेब है वो छल है, ठीक है। और भीरू का अर्थ होता है बच्चों डरपोक। आस्था यानी कि विश्वास। तो यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि यह सही है कि इन दिनों का ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जो ईमानदार लोग हैं, जो मेहनत से काम करते हैं, वे जो ये झूठ फरेब की दुनिया में पिस रहे हैं, ठीक है, वो तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। और ऊंचे कौन उठ रहे हैं, फल फूल कौन रहे हैं, जो फरेबी लोग हैं, जो झूठे लोग हैं, ठीक है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। अगर कोई बंदा ईमानदार है तो उसे क्या कहा जाता है कि ये तो मूर्ख है, इसे तो पता ही नहीं है आज का वक्त कैसा है, आज का समय कैसा है, ठीक है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, ठीक है। सच्चाई जो है वो डरपोक लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। आस्था यानी कि जो लोगों का विश्वास है वो खत्म हो चुका है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप में से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी इन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो भारतवर्ष है, ठीक है, भारतवर्ष ने मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण होते हैं, मनुष्य के अंदर आंतरिक गुण कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे संयम जैसे गुण है, ईमानदारी जैसे गुण है, ठीक है, उन्हें ही ऊंचे पद पर माना है, ठीक है। लेकिन लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ये हर मनुष्य के अंदर ये वाले जो
विचार हैं वो विराजमान होते हैं। हर व्यक्ति लोभ करना चाहता है, लालच चाहता है, हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, चाहे वो किसी तरह से भी हो, ठीक है। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, लेखक का कहना है कि अगर हम उसे प्रधान शक्ति मान लेंगे कि इसी के कारण हम पैसा कमा सकते हैं, तो वो गलत है। भारतवर्ष ने ऐसा कभी नहीं किया, ठीक है, तो ये उचित नहीं माना जा सकता। फिर भी आप देखिए, अगर इन सभी को देखते हुए अगर हम भूख का निरादर करें कि हम भूखे रह सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। बीमार व्यक्ति को अगर दवा नहीं मिलेगी तो ऐसा भी नहीं हो सकता, चाहिए तो हर चीज़ हर व्यक्ति को, ठीक है। तो इसी कारण जो लोग हैं वो पैसा कमाने की होड़ में आगे की आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये पैसा ईमानदारी से है या छल फरेब से है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे भी अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो हमारा भारत है, ठीक है, हमारे भारत में ऐसे कई कायदे कानून बनाए गए हैं जिससे दरिद्र जनों यानी गरीब लोगों की जो हीन अवस्था है, जो उनकी जो स्थिति है, ठीक है, गरीबी की जो स्थिति है उसे दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए हैं। जैसे कृषि है, ठीक है, उद्योग है, वाणिज्य है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सभी की जो स्थिति है, ठीक है, जो कंडीशन है उसको उन्नत और आगे ले जाने के लिए, सुचारू यानी और अच्छा खूबसूरत बनाने के लक्ष्य प्रेरित किए गए हैं भारत में, ठीक है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना होता है उनका मन हमेशा इस ओर नहीं आता, ठीक है, वे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, ठीक है, और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, यानी अपने ही घर भरने लग जाते हैं। वो दूसरों के गरीबों की मजबूरी नहीं समझते, वो पहले अपना ही घर भरते हैं, अपने ही घर में पैसे को जोड़ना चाहते हैं कि हमें कोई असुविधा ना हो। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक यानी कि अचानक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यहाँ पे धर्मभीरू का अर्थ है बच्चों जिसे धर्म छूटने का भय हो, ठीक है, अधर्म से डरने वाला। तो यहाँ पे कहा गया है कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन आज के समय में हम कानून को झूठा साबित कर सकते हैं, क्योंकि छल फरेब दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी को अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं कि जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो चीज़ें गलत है समाज में, ठीक है, हम समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं, यानी उनकी जो इज्जत है वो हम कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो हमें लेखक के द्वारा कहा गया है कि हमें उन लोगों की प्रतिष्ठा कम करनी चाहिए जो गलत तरीके से धन और इज्जत को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपको पेज नंबर 34 और 35 पठन करवाया है, ठीक है। उसमें से कुछ कठिन शब्द और शब्दार्थ बाहर निकल कर आए हैं जो इस तरह से हैं।
आपको इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर राइटिंग में लिखना है, ठीक है, और इन्हें याद भी करना है। पहला है भ्रष्टाचार, दूसरा है त्रुटियों, तीसरा संस्कृति सभ्य, चौथा आध्यात्मिकता, पांचवा संग्रह, छठा स्वास्थ्य, सातवां दरिद्रजनों और आठवां सुचारू, ठीक है, नौवां श्रमजीवी और 10वां आक्रोश, ठीक है। अब शब्दार्थ देखिए। भ्रष्टाचार दूषित और निंदनीय आचार विचार, उपेक्षा, तिरस्कार या निरादर, त्रुटियाँ, गलतियाँ, सुचारू, खूबसूरत, धर्मभीरू, जिसे धर्म छूटने का भय हो, अधर्म से डरने वाला। हाँ जी बच्चों, तो मैंने आपको ये आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 7 का पेज नंबर 34 और 35 पठन करवाया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।